साल 2025 में ट्रैफिक हादसात कितने हुए, हादसात में कमी आई या इसमें इजाफा हुआ? देखा जाए तो इस साल तकरीबन 4,85,000 इस वक्त तक ट्रैफिक हादसात हो चुके हैं। हादसात की तादाद बताई, इनमें अमवात कितनी हुई? और तो ज़्यादा जो इंजर होता है या ज़्यादा ज़ख्मी होता है वो पीछे बैठने वाला होता है। कपल जा रहे हैं तो लड़ना तो डेफिनेटली नहीं चाहिए जिस वक्त वो खास तौर पर मोटरसाइकिल के ऊपर जा रहे हैं। नाज़रीन, आज आपको बताएंगे कि साल 2025 में ट्रैफिक हादसात कितने हुए, लाहौर समेत पंजाब भर में कितनी अमवात हुई, कितने अफराद ज़ख्मी हुए, क्या हादसात में कमी आई या इसमें इजाफा हुआ। इस हवाले से बात करने के लिए सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि हमने देखा कि ट्रैफिक हादसात में अमवात की शरह सबसे ज़्यादा है, तो आप समझते हैं कि लाहौर में इस साल कितने ट्रैफिक हादसात हुए, उसमें कितनी अमवात हुई और पंजाब का फिगर क्या रहा? जी, अगर पंजाब में देखा जाए तो इस साल तकरीबन 4,85,000 इस वक्त तक ट्रैफिक हादसात हो चुके हैं। लेकिन अगर मैं इसकी शरह को देखूं, पिछले साल से अगर मुआवजा करूं तो पिछले साल तकरीबन 4,60,000 के करीब थे जो ट्रैफिक हादसात हुए, और अगर उससे पिछले साल जाया जाए तो 4,12,000 के करीब थे। तो अगर ये ट्रेंड देखा जाए कि अगर हम 2023 से देखें तो वहाँ पे जो एक साल में इंक्रीज़ आया था उससे 2022 और 23 के दरमियान में वो तकरीबन था 14% का। उसके बाद अगर 2023 से लेकर 2024 देखें तो वो इंक्रीज़ आया 11% का, और उसके बाद अगर 2024 से लेकर 25 का देखें तो तकरीबन ये 6% का सिर्फ इंक्रीज़ है। तो ये तकरीबन आप समझ सकते हैं कि हाफ़ हुआ है उससे। तो ये बहुत अच्छी एक प्रोग्रेस है कि जिसमें लोगों में शऊर और इन्फोर्समेंट को बेहतर करने से जो है वो ये चीज़ें आप देख सकते हैं कि जहाँ पे ट्रांसपोर्ट का तो डेफिनेटली नंबर बड़ा होगा, बाइक्स का भी बड़ा, गाड़ियों का भी बड़ा, लेकिन उसके बावजूद अगर हम ट्रैफिक की जो ओवरऑल शरह या एक्सीडेंट्स का रेशो देखें वो तकरीबन इस साल जितना इंक्रीज़ एक्सपेक्टेड था वो नहीं है, 6% है। पिछले के साल के मुनासबत में जो 11% इंक्रीज़ था, इस साल 6% के करीब है, 6% है। अब इसमें देखना यह है कि जो मोटरसाइकिल है वो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है, 75% इन तमाम हादसात में मोटरसाइकिल है। और दुनिया में अगर हम रिसर्च देखें तो उन्होंने ये कहा कि जो सवेरिटी है या माजूरी है, जितना ज़्यादा सीरियस क्रैश होगा जितनी ज़्यादा आपकी स्पीड होगी। मसलन अगर आपकी स्पीड 50 किलोमीटर फ़ी घंटा से कम है तो आपके बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आपकी स्पीड उससे ज़्यादा है और गाड़ियों के दरमियान चल रहे हैं, आप सोचिए ना, खुद गाड़ी ने सिर्फ आपको थोड़ा सा टच करना है, और खुदा ना खास्ता वो गाड़ी अगर बड़ी बस या ट्रक है या ट्रेलर है तो आपके साथ क्या होगा आप खुद इससे अंदाज़ा कर सकते हैं। तो मेरी लोगों से अपील होगी कि गाड़ियों के दरमियान में किसी सूरत मत चलें और अपने साइड लेन में 50 से कम स्पीड रखें और साइड लेन में रखें, और हेलमेट भी जो पहने बेशक ये पहने जिसमें आपके कान और विजन खुला रहे और स्ट्रैप हो प्रॉपर्ली। लोग स्ट्रैप नहीं करते, हेलमेट पहन भी रहे हैं तो स्ट्रैप, वो जब गिरते हैं तो वो हेलमेट संभाल रहे होते हैं, दूसरे हाथ से बाइक पकड़ रहे होते हैं, तो वो कंट्रोल कर ही नहीं सकते। तो इसलिए अगर हमें ओवरऑल जो है ये इनकी डेथ से, माजूरी से बचना है, क्योंकि डेली बेसिस पे अगर हम देखें तकरीबन 600 लोग जो है इसमें माजूर भी होते हैं जो कि सीरियसली इंजर्ड होते हैं, और उसके बाद कोई ना कोई उनकी माजूरी होती है। तो इसको अगर हमें तब्दील करना है तो उसके लिए ये इंतज़ामात जो है वो हमें करने होंगे, और ये बहुत बड़ी चीज़ है। वज़ीर आला पंजाब का बहुत ज़्यादा कंसर्न था मोटर बाइक्स का। ये मोटर बाइक बेचारे जो राइडर्स हैं जो लोगों के घरों में डिलीवरीज करते हैं, उनके हादसात हो रहे थे, तो उसके ऊपर उन्होंने बार बार मीटिंग की है और उन्होंने डेडलाइन दी है कि हमें ट्रैफिक को और इसको इम्प्रूव करना है। तो मैं समझता हूँ ये उसके नताइज अभी से हमें नज़र आने शुरू हो गए कि जहाँ पे पहले 2023 में हमने तकरीबन 14% इंक्रीज़ देखी थी, उसके बाद अब 11% हुई, और अब सिर्फ इस साल जो है उससे आधी यानी ऑलमोस्ट हमें 6% के करीब जो है वो इस वक्त इंक्रीज़ नज़र आती है। तो ये ऑब्वियसली एक अच्छा ट्रेंड है, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा नंबर है 4,85,000 के करीब, जिसको हमने कम करना है। बिकॉज इसका जो ओवरऑल दुनिया में लॉस देखें तो कहीं अगर 3.4 ट्रिलियन है तो हमारा जो इसके मुकाबले में जो डिज़ास्टर्स हैं उसका कोई 2.4 के करीब होगा। सो ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस है जो कि एक जो ओवरऑल इसका दुनिया पे जो इफ़ेक्ट है उसका भी बहुत बड़ा है, और 90% जो है वो पाकिस्तान जैसे ममालिक जहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये नुकसान हो रहा है, जहाँ पे लोग ट्रीटमेंट भी अफोर्ड नहीं करते। तो मैं लोगों से अपील करूँगा कि अपनी जानों को ख़तरे में मत डालें। ये अगला साल जो है हमें गवर्नमेंट भी बहुत कमिटेड है, वज़ीर आला पंजाब बहुत कमिटेड है, और हमें भी ये अहद करना है। उनके फैमिलीज़ को भी मैं कहूँगा, उनसे अपील करूँगा कि रेस्क्यू एक पहली
जुनूबी एशिया की सर्विस है जिसको अक़वाम मुत्तहिदा ने सर्टिफाई किया है। पोस्ट क्रैश का हमने रिस्पांस बनाया है। एक कॉल पे आपको हर वक्त जो है वो मदद करने के लिए तैयार है। तो नया साल हम इस अज़म से मनाएं कि हम, और मैं ख़ुसूसी तौर पे ये पैगाम मेरा मोटरसाइकिल वालों के लिए है, क्योंकि गाड़ी के तो एक फ़्रेम होता है जो उनको बचाता है, लेकिन मोटरसाइकिल वालों से मेरी अपील होगी कि 50 किलोमीटर फ़ी घंटा से कम चलाएं, साइड लेन में रहें, गाड़ियों के दरमियान मत चलें, बिकॉज गाड़ी ने जिस वक्त मारा और ऊपर से आपके गुजर गई तो आप खुद सोच सकते हैं कि आपके साथ क्या होगा। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में मत डालें और अगला आने वाला साल हम खुशियों का साल और एक महफूज साल के तौर पे सेलिब्रेट करें। सर, जो आपने तफसीलात बताई तो इसको देखकर तो ऐसा ही लगता है जैसे कि मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो सड़कों पर गैर महफूज रहे। तो आपने हादसात की तादाद बताई, इनमें अमवात कितनी हुई ये भी हमें बताइएगा, और गुज़श्ता साल इन अमवात का फ़िगर क्या था? जो इस साल जो अब तक हो चुका है वो तकरीबन हमारी इस वक्त तक 4790 से ज़्यादा जो है इस वक्त अमवात हो चुकी हैं पंजाब भर में? जी, पंजाब भर में, जो पूरे पंजाब भर में है जो इस वक्त अमवात का हमारा था वो, और उसमें तकरीबन 5,70,000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए, और इनमें 60%, 50% के करीब 50 से 60% ऐसे भी होते हैं जो बेचारे अगर सीरियसली ज़ख्मी हैं तो उनकी कोई ना कोई माजूरी होती है। तो इसलिए मैं लोगों से ये अपील करूँगा कि एहतियात करें, बिकॉज़ अगर आप बच जाते हैं और खुदा न खास्ता कोई आपकी टांग या कोई और सीरियस इंजरी होती है उसकी वजह से सारी उम्र के लिए माजूरी हो जाती है, तो इट्स नॉट वर्थ इट। तो इसलिए एहतियात से चलाएं, आहिस्ता चलाएं, साइड लेन में चलाएं और हेलमेट पहने, लेकिन उसको साथ स्ट्रैप करें, और हेलमेट ऐसी हो जिसमें कान और विजन आपका रिस्ट्रिक्ट ना हो, ताकि ये ना हो, क्योंकि बगैर साइड मिरर्स के जब आप मुड़ के यूँ देखते हैं उतनी देर में गाड़ी आपको मार जाती है। तो हिफाजत को मद्देनज़र रखें तो इंशाल्लाह आप भी महफूज रहेंगे और इस किस्म का नुकसान नहीं होगा। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि अब जो कवानीन में तरमीम की गई है, जो मोटर व्हीकल आर्डीनेंस 1965 था उसको तरमीम की गई और जुर्मानों में इजाफा किया गया है, कि आप समझते हैं कि इससे भी कुछ बेहतरी आएगी और आने वाला साल ज़्यादा महफूज होगा? देखिए, दुनिया में ना इन चीज़ों के ऊपर चूँकि बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है, तो हमारा एक ग्लोबल रोड सेफ्टी स्ट्रेटजी भी है जिसमें 2030 तक हमने तकरीबन इन जो हादसात की शरह उसको 50% कम करना है। अब वो कैसे मुमकिन है? आपके अगर गाड़ी है 4 से 5% सिर्फ इन्वॉल्व है तो ऑब्वियसली उससे आपको ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। हमने देखा कि हादसात में चूँकि 75% इन्वॉल्वमेंट जो है वो मोटरसाइकिल की है। तो अगर हमें फोकस करना है और वो टारगेट अचीव करना है तो इस वक्त मतलब ये है कि हमें मोटरसाइकिल के ऊपर फोकस करना है। मोटरसाइकिल में अब सबसे इफेक्टिव चीज़ क्या है कि जब आप देखते हैं कि उसमें स्पीड जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले। जितनी ज़्यादा आपकी तेज़ स्पीड है फिर सीधा, बहुत तेज़ है तो फिर सीधा कब्रिस्तान है, थोड़ी कम है तो अस्पताल है, और अगर आपने बाहिफाजत घर पहुंचना है तो फिर 50 से कम नीचे स्पीड रखनी होगी जो कि कंट्रोलेबल और मैनेजेबल स्पीड है। अगर ये हम सिर्फ चीज़ कर लें तो ऑटोमेटिकली आप साइड लेन में आ जाते हैं, हेलमेट आपकी लाइट वेट और यूज़र फ्रेंडली हो जाती है और आप महफूज रहते हैं। तो ये जब तक कि हम एविडेंस बेस्ड मेजर्स, जिसमें हमें सबसे ज़्यादा रोल ड्राइवर का है, किस तरह वो चलाता है, किस तरह की नेचर ऑफ रोड है उसके मुताबिक चलाए, तो सबसे ज़्यादा रोल इंपॉर्टेंट ड्राइवर का है। फिर आपकी व्हीकल कैसी है, वो सेफ़ है या नहीं है। तीसरा फिर आता है रोड डिज़ाइन, और चौथा है अदर रोड यूजेस। ये तो नहीं कि बगैर देखे कोई बंदा सड़क क्रॉस करना शुरू कर दे। तो इन चारों बुनियादी चीज़ों के ऊपर अगर इफेक्टिवली काम कर लिया जाए तो उससे इनको डेफिनेटली कम किया जा सकता है, और इसके ऊपर हमें फोकस करना है, क्योंकि ये ज़्यादातर वो लोग जाते हैं जवान कमाने वाले लोग हैं। इनको हम कहते हैं वल्नरेबल रोड यूज़र, जो बेचारा सड़क के ऊपर है। तो जब वो जाता है तो उसके घर के साथ क्या गुजरती है आप इसका खुद, चाहे किसी का जवान बच्चा हो। और बहुत इफेक्टिव चीज़ मैं समझता हूँ, खराज तहसीन में पेश करता हूँ, जिस तरह से जो है वो अब कंट्रोल हुआ है, जो इवन अंडर एज ड्राइवर्स थे उनको हमने कंट्रोल किया, बिकॉज हमने एक साइकिल एक हेल्दी चीज़ है जिससे आप फिज़िकली फ़िट रहते हैं। बच्चों ने छोड़ के 12 साल के बच्चे को मोटरसाइकिल लेके देनी शुरू कर दी। माँ बाप की ज़्यादती है। अगर वो अपने बच्चों को प्यार करते हैं तो अपना उनको फिज़िकली फ़िट बनाएं, उनको साइकिल दें ताकि वो साइकिल चलाएं, हेल्दी हो, एक्सरसाइज करें, और जब उनकी उम्र आए तो फिर उसके बाद ज़रूर मोटरसाइकिल ले दें। लेकिन आप जब इस तरह से अंडर एज ड्राइवर्स को जब लेके देते हैं तो उसके साथ अपनी उनको भी ख़तरे में डाल रहे हैं, और उनकी जो एक प्रॉपर उनकी एक्सरसाइज होनी चाहिए वो भी नहीं हो रही, और प्लस उनकी लाइफ्स को भी आप एंडेंजर कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक बड़ी ज़्यादती थी। आज उसके ऊपर बहुत बेहतर तरीके से कंट्रोल हुआ है और उसको हमें करने की ज़रूरत है। अंडर एज की आपने बात की सर, हमने देखा कि अब जो बच्चे स्कूलों में भी जा रहे हैं वो मोटर बाइक पे या स्कूटी पे जा रहे हैं, फिर हादसात का बाइस बन जाते हैं। एक ये चीज़, और दूसरा जो मोटरसाइकिल के पीछे दूसरा सवार बैठता है, आप समझते हैं कि उसका हेलमेट पहनना भी ज़रूरी है? इस हवाले से भी सख्ती होनी चाहिए? जी, देखिए, सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि अगर दो लोग मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं तो ज़्यादा चांसेस ये है कि जो पीछे बैठा हुआ है वो जाएगा, ज़ख्मी होगा,
क्योंकि जो चला रहा है वो तो अलर्ट है, देख रहा है। दूसरा ज़रा किसी ना किसी इन्वॉल्व में तो जैसे ही झटका लगता है या कुछ और, तो ज़्यादा जो इंजर होता है या ज़्यादा ज़ख्मी होता है वो पीछे बैठने वाला होता है, और हेलमेट दोनों के लिए ज़रूरी है। तो इसलिए जो भी पीछे बैठा है, एक तो सही तरह से बैठे। हमारी ख़वातीन मलेशिया के अंदर बहुत सारी हैं, वो जो प्रॉपर स्कार्फ लें, प्रॉपर वो करें। और ख़ास तौर पे एक दो चीज़ें और जो हैं, दुपट्टा जिनका लटक रहा है या अबाया जो है, वो बड़ा ज़रूरी है कि उसको वो इस तरह से रखें कि वो खुदा ना खास्ता बीच में आके जो ये इसके हैं टायर के दरमियान में ना फंस जाए। तो इसलिए जब भी बैठें प्रॉपर स्कार्फ और वो बाकी चीज़ें ज़रूर करें, सही तरीके से बैठें, ताकि ये ना हो कि बैलेंसिंग के अंदर जो है वो कोई ऐसा नुकसान हो जाए। और क्योंकि ये बड़ा ख़तरनाक ट्रेंड है। और वैसे भी अगर आप थोड़ा गुस्सा शुस्सा करके अगर मोटरसाइकिल पे जा रहे हो, ये ना हो कि गुस्से के अंदर दो झटके लगे और आप बैलेंस से आउट होकर दो नीचे गिर जाए। तो इसलिए ये चीज़ों की जो है ख़ुसूसी तौर पे एहतियात करें। और मेरे ख्याल से अगर जो है वो कोई कपल जा रहे हैं तो लड़ना तो डेफिनेटली नहीं चाहिए जिस वक्त वो ख़ास तौर पे मोटरसाइकिल के ऊपर जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर तफसील हमें बता रहे थे कि साल 2025 में कितने हादसात हुए, पंजाब भर में कितनी अमवात हुई, कितने अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए, और सबसे ज़्यादा मुतासर जो हैं वो मोटरसाइकिल सवार हुए। तो जो शहरी हैं वो ट्रैफिक कवानीन की पासदारी को जो है वो यकीनी बनाएं। इनको यकीनी बनाने के साथ वो अपने साथ दूसरों की ज़िंदगी को भी महफूज बना सकते हैं। अगली स्टोरी तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।